And I want to say this with certainty. Revenge is what we will get. Hell no, man. What the fuck? Revenge. दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? अरे ये ऑडियो बेटर होगा क्या? अब सही है, अब सही है। इसमें एक और है। हाँ, अब इसमें एक और है। अब एको कैसे सॉल्व करे यार? या तो वो ईयरफोन्स, बिकॉज मेरा एयरपोर्ट गुम हो गया। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है। ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है यार? अरे वो कैमरा कुछ महंगा भी खरीद ले तो डिफेक्टेड ही होता है। अरे फोन से लेकिन मैं अपने आप को दिख नहीं रहा यार, क्या चक्कर है, कहाँ से दिखते हैं? अरे कैमरा म्यूट करना पहले अपने आप को। कैमरा अपने आप को म्यूट करे यार, ऐसे लग रहा है हम प्रिंस की तरह गड्ढे में पड़ गए कहीं पे नीचे। ऐसा लग रहा है वही पार्किंग वार्किंग हटाने जागरण चल रहा है कोई। हेलो हेलो हेलो। कैमरा म्यूट कर यार। यार वैभव कैसे देखते हैं भाई खुद को? कुछ दिख नहीं रहा, मैं तो फोन पे। जूम में हो ना तुम? फोन पे हो, जूम पे हो तो स्वाइप करो। ओहो भाई, कैसे मैं दादाजी वाली हरकतें कर रहा हूँ यार, स्वाइप भी नहीं कर पाया मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ अमया देशपांडे, राहुल गांधी, मेड्यूसा और फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री अभी पपुआ न्यू गिनी से लौटे मोदी जी। हंसने की बात तो नहीं थी इसमें। नमस्ते। इस देश में अब दो ही बातें होती है, या तो हंसने की बात होती है या तो फंसने की बात होती है, उसके बीच में कुछ। मेरा पहला प्रश्न प्रधानमंत्री जी आपसे ये है कि आप जो गए थे वहाँ पे मेडल आपको मिला वो देश में, तो जाते टाइम दे तो आते मेडल उनको फोटो लेने के बाद? देखिए, ऐसा मेरे को मेडल की कोई भूख नहीं है जी। ऐसा ये तो ऐसे प्रक्रिया रहती है, थोड़ा वो मान सम्मान कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी को किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है जी। पूरा विश्व सम्मान से मोदी को पहले ही नवाज चुका है। नवाज चुका है कि शहबाज चुका है? नहीं, आप शरीफ नहीं बने तो फिर आपको बहुत कुछ कर दूंगा मैं। आप शरीफ बने रहिए। सर उधर इजराइल में भी तो आपको एक मेडल मिला था, तो आपने उनको फादरलैंड ही बोल दिया सीधे। Israel is their fatherland and India their motherland. देखिए, ये अच्छा है आपने प्रोनाउंस थोड़ा ठीक किया है। बाकी क्या है, जिस प्रकार से मदरलैंड होती है वैसे ही फादरलैंड भी होता है। और मैंने देखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उसी समय इजराइल को मान्यता मिली, तो ये देख करके मेरा ऐसा अपनापन रहा है। और इसीलिए मैं जैसे ही मेरा ऐसा कहीं दौरा होता है तो मैं पुराने नाते निकाल करके लाता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा अपन तो बनता है और मेरे कोई नाते झूठे नहीं होते। तो मोदी जी, आपका और मतलब इजराइल का जन्म एक साथ हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ तबाही ज्यादा किसने मचाई है इस दुनिया में? ऐसा आवाज नहीं आ रहा है। सर इस बार तो पता चला हमें कि कामरा ने भी आपको बुलाया नहीं यहाँ पे। अभी धक्के से आए हैं, घर के बाहर के घर के बाद सिलेंडर लेके घूम रहे थे, आप सिलेंडर वाले का वेश धारण करके आए थे आप। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कामरा मेरे को बुलाता है ऐसा नहीं। मेरे को जहाँ कोई नहीं बुलाता है मैं वहां भी चला जाता हूँ। ऐसा मेरा पुराना रहा है। इससे थोड़ा सा मित्रपूर्ण जो व्यवहार है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी आती है। और कामरा तो मेरा ऐसा पुराना मित्र जैसा दिखता है, तो मेरा अपन तब रहता है। तो ऐसा मेरा कोई औपचारिकता वाला खेल नहीं है जी। और इसके लिए मुझे किसी गैस सिलेंडर की कोई भेष धारण करने की भेष तो जहां भी मैं जाता हूँ वहां के लोग अपने आप धारण करवा देते हैं। अभी असम में मैं गया तो मुझे टोपी पहनाई गई, हालांकि मैं ही टोपी पहनाता हूँ। सर चाय बागान वाले वीडियो में आपने अपने एसपीजी कमांडो को खंबे के पीछे खड़ा कर दिया था, ऐसा क्यों था सर? 250 रुपए आपने बताए। हम लोग जो सही है वही बोलेंगे ना। 250 रुपए में घर कैसे चलता है, ये फिर मोदी जी आपसे नहीं पूछा? नहीं पूछा। मोदी जी तो कहते हैं टीवी में कि आदिवासी लोग के लिए बहुत काम किया है। क्या 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 है, किसको दिया है, किसको नहीं दिया है, ये सब छाड़बीन है। हाँ, दिया है बोलने से नहीं होगा ना। जो पाया है तो हम पाया है, तो कागज दे दिया मतलब हम लोग कागज पकड़ के बैठे रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, ये पूरा एआई सिस्टम रहती है, ये सब एआई है। आप असलियत में देखेंगे ना, वैसे आप कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ा सुरक्षा घेरा ऐसा रहता है। लेकिन वहाँ सभी एक नॉर्मल तरीके से खड़े रहते हैं। मोदी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है जी। और मुझे ऐसे, मैं तो शुरुआत से संघ के चीजों में पला बड़ा हूँ। मुझे शुरुआत से ये बताया गया है कि दिखना और छपना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मोदी कभी दिखना और छपना नहीं चाहता है जी।
सिर्फ छिपना चाहते हैं। मोदी जी, मैंने एक एम्बुलेंस खरीद लिया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी आप कभी भी इलेक्शन रैली में अगर एम्बुलेंस चाहे कि आपके रैली में से गुजर के जाए, तो मैंने खरीदी हुई है। थोड़ा पैसा आपका लोकेशन क्या है? आप जहां बोलेंगे वहां मैं पहुंच जाऊंगा। देखिए, ये इनके पास एक एम्बुलेंस है, इनका थोड़ा दीजिए कॉन्टेक्ट, ठीक है? और अगली बार यही एम्बुलेंस करनी है। अमैया जी, जहाँ जो आपका लोकेशन है उस लोकेशन पे रैली हो जाएगी। मैं लोगों को ठोकते ठोकते आ जाऊंगा एम्बुलेंस से, मुझे कोई नहीं इसे वो नहीं। देखिए, जहां एम्बुलेंस होती है ना, वहां मोदी अपने आप रैली कर देता है। चाय के बगानों की बात चली, चाय से मेरा पुराना नाता रहा है। ये पूरे देश से छिपा नहीं है कि मैंने बचपन में चाय बेची है, लेकिन आज जब मैं असम के बागानों में गया तो मुझे पुरानी यादें आ गई। मैं ऐसे पत्तियां तोड़ तोड़ करके चाय बनाता था। ये बहुत कम लोग जानते हैं जी। आप बताया नहीं, कभी पता नहीं चला आज तक, किसी ने बताया नहीं कि आप चाय बेचते। मैंने भी जब बागान देखा तो मुझे 10 मिनट पहले ही याद आया कि ऐसा मोदी तेरे साथ हुआ है। चाय की पत्तियों में भी एक जोश भरने के लिए मोदी का वहां होना जरूरी है। और इसलिए अगली बार जब चाय के पैकेट में बिक्री होगी तो आप देखिएगा, एक सिप लीजिएगा, उसमें एक नया जोश और ऊर्जा ना दिखे तो मुझे मोदी मत कहिएगा। क्या कहें सर? मोदी जी कह दीजिएगा, मोदी जी। मजाक। पीएम बनने का मन नहीं करता है सर? आपके जैसा बनने का मन करता है सर? हम चाय वाले हैं, चाय वाले हैं। मेरा ये था मोदी जी कि आप पहले पत्तियां तोड़ तोड़ के चाय बनाते थे, अब पार्टियां तोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं। ये मैंने चाय से सीखा है। तोड़ तोड़ करके जो चीजें बनती हैं उसमें कड़कपन मजा आता है। मेरा सवाल है, आपने जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज की है जिससे आप कुछ नहीं सीखे? नहीं, मैं आपके शो में कई बार आया, उससे मैं कुछ नहीं सीखा। मजाक था। एक्सीलेंट हरासमेंट सर। ऐसे में टाइम पास करके आता हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा को असम में मामा बोलते हैं, तो आप अपने आप को इस देश का कौन सा रिश्तेदार समझते हैं? बाप। मैं चौकीदार हूँ, रिश्तेदार नहीं। चौकीदार है जो इस समय इस देश का सबसे बड़ा रिश्ता है। चौकीदार से बड़ा कोई नहीं है जी। और मैं तो देश सेवा के लिए आया हूँ। अगर मैं खुद को दादा कहूंगा तो किसी के लिए दादा ऐसा बुजुर्ग हो जाता है। ऐसा मेरा तो अभी कोई समय बुजुर्ग वाला है नहीं। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। मैं एक ताजगी और अनुभव रोज सुबह अनुभव करता हूँ कि मेरे में एक देश हित में कार्य करने की नई ऊर्जा आई है। और ये मैं रोज देखता हूँ जी, कोई ऐसा नया नहीं है। सर आप बोल रहे हो ऐसा लग रहा है शीला जीत की ऐड चल रही हो जैसे, क्या बोलते रहते सर आप? क्या शीला दीक्षित क्या बोला आपने? नहीं शीला दीक्षित क्या बोला आपने? हम तो रेखा गुप्ता जी तो हो गए जी। देखिए, ये आप पूरा देश मेरे से हंसना सीख गया, ये तो आप मानते होंगे। हाँ सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, पहले देश आपसे हंसना सीखा सर, फिर देश अब आपके ऊपर हंसना सीख रहा है सर। काफी बच्चे देख रहे हैं हम आजकल, आपका मनोरंजन है सर, वो भी आप माइंड तो नहीं करते हुए खी करते हैं लोग, आपकी जैसे मिमिक्री करते हैं। और आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कुछ बाहर जाते दौरे पे समझ नहीं आता। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब भी बाहर जाकर के आता हूँ मैं देखता हूँ कि पूरा ऐसा टाइमलाइन स्क्रॉल करते हुए मेरा वीडियो चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुझे इसमें खुशी मिलती है। पूरा देश अगर मेरी वजह से खुश होता है तो इसमें मेरा घाटा नहीं है। लेकिन इस बार मैंने देखा कोई लड़का इस प्रकार की वीडियो बना करके मेरे जैसे, और सारे व्यूज वही ले रहा था। हर कोई उसी को देख करके खुश हो रहा था। और इसलिए मुझे पीड़ा हुई कि जो कार्य मैं असलियत में कर रहा हूँ उसको कोई ऐसा नकली दिखा करके व्यूज ले रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लगा। और इसलिए मैंने उसकी वीडियो को I'm sorry, but this it's so perfect. It's so on point. Anyway, please go on. मैं ये पता चला कहीं से कोई महिला थी जिसके साथ आपके पहले मधुर संबंध थे, किशोर शायद उनका नाम है, किशोर की कृपा से। तो वो आपके बारे में आजकल कुछ ऐसा वैसा बोल रहे हो। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरह की बातें करे। आप उसको क्यों नहीं रोक रहे सर? आप आवाज नहीं आ रहा है इसका, क्या हो गया है? वो सीडी आएगी सर, सीधा आवाज नहीं आएगी। सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, इस पे नहीं सुनाई देगा। नहीं दे। सर आप तो सर नॉन बायोलॉजिकल है सर, तो फिर आप ऐसे बायोलॉजिकल वाली हरकतें क्यों करते हैं? देखिए, मैं पहले ही बोला ये सुनाई दे गया।
नहीं ऐसा तो मुझे सुनाई देता है। मतलब मजाक था। कई बार ऐसा दिमाग रहता है। ये मैंने बहुत पहले से सीखा है कि जो चीजें सुननी चाहिए वही सुननी चाहिए। बाकी ऐसे अपना दिमाग किसी भी अर्थव्यवस्था की बातों में ऐसे लगाने से हमारा भी समय बर्बाद होता है और आपका तो हो ही रहा है। सर हमारा तो पूरा डेकेड बर्बाद कर दिया आपने, वो ठीक है। सर आपने एक चीज और बोली मीडिया में कि आप जब बच्चे थे आप पहले बार बंगाल गए और मेट्रो देखी, फिर बंगाल मेट्रो जब आई थी तब आप 34 ईयर्स के तो आप बच्चे का थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। और सर आप तो 35 साल की उम्र तक तो आप भीख मांगते थे, तो आप कलकत्ता कहाँ पहुंच गए? ऐसा बोला था क्या? नहीं, मैं वैसे ऐसे ट्रेन का बोला होगा, लेकिन ट्रेन तो मैंने वडनगर में भी देख ली थी। अरे कुछ और बोला होगा ऐसा। कुछ और बोला था सर आपने, बोला था कि मैंने खुद फावड़ा लेके हावड़ा ब्रिज बनाया था। हाँ, ऐसा बंगालियों को जैसे मछली खाने का शौक होता है, तो आपने ये प्रॉमिस किया है कि हम मछलियां जो है उनकी पतंजलि आटे से बनी हुई ऑर्गेनिक मछलियां खिलाएंगे उनको। क्या मतलब ये खाने पीने को लेके क्या करोगे आप बंगाल का, क्योंकि वो तो बहुत बहुत नॉनवेज खाते हैं सर। आपका मछलियों से कुछ नाता है? मेरा मछलियों से बहुत पुराना नाता रहा है। सर नहीं, मगरमच्छ पकड़ने गए होंगे तो मुझे लगता है मछलियां ये एक बनाई हुई बातें। कई बार ऐसा विपक्ष कहता है कि ये बनाई हुई बातें हैं, मोदी ने मगरमच्छ पकड़ लिया, खाया नहीं, काटा नहीं, जो भी ऐसा है ये सब मैं भी कहता हूँ जी। मैं ऐसा मगरमच्छ आप लोगों की तरह नहीं है जी मेरा और मगरमच्छ का नाता। मैं जब 5 जन्म पहले मैं आपको बता रहा हूँ, तो तब से हमारा ऐसा तू ताड़ी में बात होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि बचपन से मैं छलिया स्वभाव का हूँ, सुनील पाल की भाषा में मछलिया। मैं मगरमच्छिया स्वभाव का। कई बार आपने रोते हुए देखा भी होगा। मोदी जी केरल का अनुभव आपका कैसा रहा? केरलम जहाँ पे आप नहीं जीतने वाले हैं, वहां पे जाके आप वहां पे भी झूठ बोलना पड़ता है, आपको तो बुरा लगता होगा। देखिए मेरा अनुभव कहीं भी बुरा नहीं रहता। मैं तो आपके इस शो में आकर के भी कहता हूँ कि अनुभव बहुत बढ़िया रहा। वैसे प्यार तो मैं कामरा भी करता है। सर करूँ नहीं करूँ वोट तो आप वैसे ही ले लेंगे। धुरंधर का कितना सेल हो रहा है। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है, मतलब बीजेपी जीतने वाला है। आसाम ही नहीं देश के पोस्टर बॉय, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। बीजेपी के 2 सीएम हैं जिनकी स्टेट के बाहर बड़ी डिमांड होती है, यूपी के योगी आदित्यनाथ और हेमंत दादा। उनका जैसा लीडर आसाम में तो क्या इंडिया में भी नहीं है। टॉप कांग्रेस लीडर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी एक पागल है। वो तो पागल है, वो क्रैकपॉट है, पागल है, वो पागल है क्या? पागल है यार, वो रजिस्टर्ड पागल है। 10 years back, post-COVID, I started giving speech in a different way. I started speaking as if their family member is speaking. तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। Really? He said that. तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। Oh God. This is me. Me. असम बीजेपी के लीडर सर्बानंद सोनोवाल और जूनियर होम मिनिस्टर किरण रिजिजू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लुई बजट स्कीम पर एक बुकलेट जारी करते हुए हिमंता बिस्वा को इस स्कीम का की सस्पेक्ट बताया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की गई जब हेमंता अगले ही दिन भाजपा ज्वाइन करने जा रहे थे। पॉज कर दो। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? ये वाला वीडियो जब बनाया ना श्याम ने, तो मुझे डर लग रहा था श्याम के लिए। आई वॉज स्कैर्ड फॉर हिम कि भाई तूने क्या बनाया है, क्या क्या बोल रहा है। ये तो हम लोग क्वाइट पार्ट अलाउड वाली बात हो जाती है। ये मन में सोचो, ये बाहर बोलने वाला नहीं है। ओह गॉड। और वीडियो कैसे सीन पे पॉज हुआ, ये तो देखो वीडियो कैसे पॉज हुआ, किस सीन पे हुआ। कैमरा के ऐसा लग रहा है कि दो कैमरा से सेम वाला पॉज बनाओ। हाँ, सेम वाला पॉज बनाओ तो हम लोग रील काट के डालेंगे उसको। मोदी जी आपको क्या फर्क दिखता है इस फोटो में और इस फोटो में? अगर जैसे न्यूज़पेपर आप खोलें और आपको दिखे कि इसमें 5 फर्क बताइए, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, मुझे तो, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ जी। ये तो मुझे बहुत ही मेरा ऐसा, कई बार तो मैं इसको ऐसा कामरा बोल देता हूँ। अच्छा। लेकिन कामरा को मैं इनको जो बोलता हूँ वो नहीं बोल सकता। नहीं, मुझे इनमें दोनों में अगर फर्क लगता है ना, तो आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। मुझे थोड़ा सोच का फर्क लगता है। तो कामरा की और भी गिरी हुई सोच है क्या सर? ऐसा सबके सामने नहीं बताना चाहिए। बात तो मतलब ठीक है, ठीक। चलो भैया अमित भाई जवाब दीजिए। जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते।
मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, मेरा कहाँ है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूँ। भाई कुछ केस नंबर बताओ यार। साल 1991 में यानी जब हेमंता बिस्वा शर्मा कॉटन कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे, तभी उन पर आरोप लगते हैं कि वे आतंकवादी संगठन उल्फा के लिए शहर के बिजनेसमैन से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। पता है ना आप सबको। साल 2009 में एनसीएचसी में हुए 1000 करोड़ रुपए के टेरर फंडिंग स्कैम में भी हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम उछला। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। साल 2013 में वेस्ट बंगाल के शारदा चिट फंड स्कैम में हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम सामने आने लगता है। मैं ये कहता हूँ, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? नरेंद्र मोदी के केंद्र में आते ही अगस्त 2014 में सीबीआई ने हेमंता बिस्वा शर्मा के घर पर और उनकी पत्नी के न्यूज चैनल पर छापा मार दिया। हेमंता से घंटों पूछताछ की जाती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या? ये आखिर डिसाइड हुआ कि हम लोग बीजेपी में ज्वाइन करेगा। आप क्या वॉशिंग मशीन हो? ओहो BJP is Ganga Jal. When anybody comes to BJP, they are Pap Mukta. Is it the case that Himanta Da has taken this very strong anti-Muslim position because he wants to make himself seen as a Kattar BJP leader? हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए। सारे कांग्रेस का सरकार देश से तोड़ जाना चाहिए। सारे हिंदू को मैं बीजेपी में लेके आऊंगा। सब कह रहे कांग्रेस वाले थे, हेमंता जी सबको ला रहे हैं। कांग्रेस युक्त बीजेपी, हिंदू युक्त बीजेपी। ममता दी मोदी जी को भी चैलेंज करता है, क्या ताकत है ममता दी का बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने का? नहीं, वो नहीं करेगा। आप कह रहे हैं असम की जनता को कि अगर ये मियाँ मुस्लिम रिक्शे वाले हो 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो। देखिए, आप मेरा बिग हार्ट देखिए, अगर कोई बाकी सीएम होते थे, बोलता है रिक्शा वाला को धक्का मार के बांग्लादेश भेजो, लेकिन मैं इतना मेरा बड़ा डील है, मैं बोला यार 5 रुपया का जगह में 100 रुपया दे दो। अगर देश हिंदू हो जाता है ना, देश का बहुत सारा समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। आप जैसे युवा लोग हैं, कोई नौकरी है आपके पास? अभी तक तो नहीं है। और जब सनातन हो जाएगा ना, तो बेरोजगारी भी अपने आप रास्ता ले लेगा। अच्छा बोले ऐसा होता है। अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो करते बहुत करना। प्रधानमंत्री जी कैसे आपने बोला, मतलब आपके सबसे प्रहलाद ने बोला कि सनातन हो जाएगा तो बेरोजगारी रास्ता अपना ले लेगी, कैसे ले लेगी? और मोदी जी आप जवाब दे, उसके पहले मैं माफी चाहता हूँ, पिछले 5-6 मिनट से आप डिस्कशन में नहीं रहे, तो उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, किसी और पे अटेंशन दें। आपको आदत नहीं है सर इतने टाइम चुप रहने की, पता नहीं कितनी मुश्किल काटनी पड़ी होगी आपको 3-4 मिनट। बहुत माफी चाहते हैं हम लोग। आप बताइए मेडुसा जी का आप जवाब कि वैसे ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं इतना देर चुप नहीं रहता हूँ और मैं उठ करके चला भी जाता हूँ, लेकिन ऐसा अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। और जिस प्रकार के वीडियो प्ले कर रहे हैं, या आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे दिखा करके इकट्ठा कर करके, ये पूरा देश जानता है जी। आप एक बार करके तो देखिए, आप एक बार जिस प्रकार की बातें ऐसा देश को बना करके तो देखिए। मेरा भरोसा है कि सारी नौकरी खुशी खुशी जीवन जिएंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। सर मेरे सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया, इतना घुमाया। इसका हमारे पास ऐसा ब्लूप्रिंट है जी। ब्लूप्रिंट दिखाओ सर। ऐसा ब्लूप्रिंट ऐसा प्रिंट नहीं किया हुआ है, लेकिन ऐसा ब्लूप्रिंट, ऐसा पूरा मोदी 2047 की सोच जो लेकर के चला है, जो विजन लेकर के चला है। क्या ब्लू फिल्म से बेरोजगारी खत्म करेंगे, क्या बोल रहे हैं? प्रिंट। अच्छा सॉरी। ये रॉफल वाला दिमाग तुम्हारे में कहाँ से आ गया मैं? नहीं, थोड़ा इसको टाइट करना पड़ेगा जी। आप लोग अगर नेगेटिव हो तो आपको नेगेटिव नजर आएगा। मोदी जैसा, इमता जैसा, हर देश का देश हित में सोचने वाला नागरिक जो है, उसको ऐसा जैसा क्या सर? जैसा क्या करो सर? अब मैं कुछ बोलूंगा तो ये उल्टा बोलेगा, मुझे पता है। और आपको लगता है कि जहाँ तक आर्थिक सवाल है, जॉब्स का, इकोनॉमी का, उसमें कुछ बदलाव आया है क्या, या अभी भी महंगाई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? हमको प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादा महंगा आता तो हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा लगा, महंगा हो जाएगा तब भी आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हो क्या रहा है? दिस इज द चेंजिंग पिक्चर ऑफ इंडिया। मैं तो हैरान हो गया भाई, ऐसे कैसे देश चलेगा? अब इनमें से असली हेमंता बिस्वा शर्मा कौन से हैं? उन्होंने आंसू से अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, जो कि कांग्रेस के घोर खिलाफ थी, लेकिन जब टाडा और कांग्रेस लीडर के मर्डर केसेज में फंसे तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और आगे जब शारदा चिट फंड मामले में फंसते हैं और लुइस बर्जर स्कैम में फंसते हैं, तो कांग्रेस छोड़कर उसके एकदम उलट यानी विरोधी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं ये? हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूँ। अप्रैल 2023 में द वायर और द क्रॉस करंट ने ही एक और रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के अनुसार हेमंता सरकार ने गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करने के 5 महीने बाद अपने ही एक क्लोज आदमी की कंपनी को इसके इनॉग्रेशन का ही टेंडर जारी कर दिया। क्या बोले, मैं समझा नहीं। फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करने के 5 महीने बाद अपने ही एक क्लोज आदमी की कंपनी को इसके इनॉग्रेशन का ही टेंडर जारी कर दिया। ये टेंडर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ही जारी किया था और उस समय हेमंता ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, मेरा कहाँ है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल गिव हिम ओनली 2 words टू डिस्क्राइब हिम। अंग्रेजी में ओरिजिनल और अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन। अर्नब के बाप का नाम मनोरंजन गोस्वामी है। ऐसा अर्नब जी ने जो किया है ना, जैसा मेरा दिल जीत लिया है। मोदी जी, आपको क्या लगता है, अब आपका मतलब आपका तो अभी समय चल रहा है, आपका समय हमेशा चलता रहेगा, पर इसके बाद कहाँ जाएंगे हेमंता जी? नहीं, वो तो एक ऐसा आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये तब संभव है जब देश में किसी और की सरकार आएगी, तब जाकर के ऐसा हेमंता इधर उधर हो सकता है। मैं आपको बताऊं, 2047 का हम विजन लेकर के चले। 2047 तक ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है जी, किसी को भी, आप लोगों को है। हेमंता जी से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वो आपसे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये आपके दिमाग में आ सकता है जी। मैंने तो ऐसा पूरा हम जैसा सब कुछ देख करके सारी चीजें सोच करके चलते हैं। संतरा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, टहनी के नीचे ही रहता है संतरा, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए। वही ना सर। आपने कम से कम भगवान चीज तो यूज करी है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं ऐसा कई बार सोचता हूँ कि मोदी ऐसा मुझे कोई मिलता है ऐसा, तो ऐसा मुझे बोलता भी है, तो कि मोदी तू ऐसा करता है, तू आराम क्यों नहीं करता है? मैं उनको बता दूं कि मैं जब सुबह उठता हूँ ना, तो मेरे एक अंदर ऐसा ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा मोदी कुछ कर गुजर, ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए मैं फिर कुछ कर गुजरता हूँ, और यही सब चीजें फिर निकल करके आती है। हमारे मोहल्ले में एक ताऊ जी थे सर, वो भी ऐसी बातें करते थे। वो सुबह अफीम खाते थे इतनी सारी उठ के, और वही ऐसी बातें करते थे, ऊर्जा का संचार होता है। मतलब आपकी बातें सर ये इस तरह की होती हैं, मतलब ऊर्जा का संचार होता है सुबह सुबह, और ये होता है। आपके सुबह उठते ही बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता होगा ना सर, वो कुछ करिए वो वाला, है ना? नहीं, ये सर म्यूजिक तो मैं ही बनाता हूँ जी, ये मेरे पीछे नहीं चलते। ड्रम सॉन्ग्स बजा लेते हैं ना मोदी। मैं ये सब म्यूजिक वगैरह, ये सब बजाना, इस प्रकार का सब भाई, मेरा दिमाग बहुत ऐसे करना, ये सब ऐसा मेरा रहता है। सर, वो सिक्के वाले खेल के पीछे क्या कहानी, एक बार बताइए ना अभी, कि आपने कैसा आइडिया आया आपको? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, ये जिस प्रकार का मैं ऐसे कार्य जो कर रहा हूँ, ये पूरी कहानी बता करके आपको भी बता दूं कि कैसे करना होता है? नहीं जी। जो रुपया जो गिर रहा है सर, 95 पहुंच गया जो, तो मतलब आप जैसे जो बाहर के लोग हैं, उनको डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, 94 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप उनकी सहूलियत के लिए उसको 100 बनाने की कोशिश करें, कोई ऐसा बता रहा था, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो मैंने ही बताया, ये कोई और कैसे बता सकता है? अच्छा, आप ही ने बताया। अच्छा, ये तो हमारा प्लान है जी, कोई और हमारा प्लान, ऐसे हमारा प्लान लीक नहीं होता है, ये तो हमारा प्लान है जी। ये तो मैंने ही कई बार बताया होगा, ऐसे श्याम रंगीला से मेरा डिस्कस होता रहता है। ये वो मोमेंट है पार्टी में जहाँ पे कोई आदमी 5 ड्रिंक पी के बोल रहा है कि भारत के पास सब नॉलेज था और अंग्रेजों ने हमसे चुरा लिया 2000 साल पहले। और फिर उसके बाद वो 4 बार हल्दी बोलता है और फिर उसको हो जाता है। यही ऐसा ही सीन है जी। बहुत सारे नहीं, मेरे को देखिए, आप लोग कई बार ऐसा ना कह देते हैं कि मोदी कुछ कर नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, आप जितने भी लोग हो, क्या आप कोई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं? मुझे जरा जवाब दीजिए भैया। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। दिहाड़ी मजदूरी सर। आपको मैं अगर यहाँ से दिहाड़ी मजदूरी तक नहीं भेजाना है, तो मेरा नाम भी मोदी नहीं। मोदी जी का एक फोटो है ना कि मोदी जी के मुद्दों पे तो मोदी जी खरे नहीं उतरे, उन्होंने अपनी उन्होंने वो काम नहीं किया जो उन्होंने कहा वो करेंगे, तो वोटर बोलता है जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक हम उनको जाने नहीं देंगे। तब तक हम उनको पार्लियामेंट में ही रखेंगे। नहीं, ये तो जनता का प्यार है जी। और हमें ये कई बार ऐसा होता है, ऐसे यारी दोस्ती में किसी से हमने 5000 उधार ले लिया, कभी किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया। ऐसे आपके तो 5-10 रुपए उधार लेते हैं, मेरा ऐसा करोड़ों अरबों का चलता है, तो ऐसे कई बार नहीं लौटाते हैं, तो दोस्त कहता है यार इस बहाने तुझे याद कर लेता हूँ। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हमारा लौटाने का भी मन नहीं करता है। ऐसे जब मैं ट्रेन में चाय बेचा करता था, उस समय कई बार ऐसा हुआ करता था, मैंने किसी से पैसा लिया, उसको नहीं दिया, तो ऐसे यारी दोस्ती उससे। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप चाय बेचते थे? ये कब किया आपने सर? ये आप पब्लिक को बताते क्यों नहीं हो?
अब 2014 से प्रधानमंत्री, हमको पता ही नहीं आप चाय बेचते थे। इतना स्ट्रगल किया आपने लाइफ में, से कभी बताया नहीं, सामने नहीं आया कभी? मजाक कर रहे हैं, मुझे लगा आप ऐसे कैसे जो आपको पता ही नहीं है। ये वाला मजाक में हंसी आई ना सर आपको? नहीं, ये नहीं, पहले मैं डर गया था कि आज पूरा विश्व जानता है जी। आज विश्व ही नहीं, जो स्पेस स्टेशन है उसमें भी बैठे लोग जानते हैं कि वो देखो वहां दिख रहा है वडनगर, वहां मोदी चाय बेचता था। अबे देख, यहाँ से भी गुजरात का रास्ता कितना मस्त दिखता है। भोसड़ी के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो सर। हाँ तो मोदी ने ही बनाया ना। एप्स्टीन फाइल्स में सर जो आपका नाम आया है उसमें क्या सर आप चाय देने गए थे सर? सुनाई दे रहा है सर? हेलो, नमस्ते जी। हेलो, रिबूट हो गया सर, सुनाई दे रहा है सर? नहीं। हेलो, नमस्ते जी। एप्स्टीन फाइल्स सर। सर वो हमने सुना सर एप्स्टीन ने आपकी केतली में छेद कर दिया था सर, चाय गिर गई थी आपकी। अगर आप बंगाल चुनाव समझो आप जीत गए तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा? सौरभ गांगुली तो वापस हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। देखिए, ये जो आप जो कह रहे हैं ना, इसी समय ऐसा बताना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं जी कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। ये अब वो ऐसा पर्ची वाला रखते हैं जी, उसमें से पर्ची निकलेगी, और जो पर्चियां भी हो सकता है एक ही नाम की 50 डाली हो लेकिन वो नाम जो होगा वो ऐसा काम करने वाला होगा कि आप उदाहरण देख रहे हैं, आप हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देखिए, दिल्ली देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, बिहार देख लीजिए। बिहार का तो नहीं, अभी जो भी देख लीजिए आप तो देखने में माहिर हैं, तो वही पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे। कोई बंगाली सीएम होगा सर बंगाल का? वैसे हम मान सकते हैं कि बंगाली होगा या कोई बाहर का भी हो सकता है। राघव चड्ढा को आप बंगाल का सीएम बना देंगे ऐसा? देखिए, आप जिस प्रकार की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आप बताइए, आप में से पश्चिम बंगाल के कौन कौन है जी? कोई नहीं है सर। पश्चिम बंगाल से कोई है क्या? नहीं है। आप भी नहीं है सर? मैं तो पश्चिम से हूँ सर, हम लोग का नाता नहीं है। मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा है कि मेरा या तो पिछले जन्म में नाता था या मैं पैदा होऊंगा, इसका मतलब मैं पश्चिम बंगाल का हो गया हूँ। सर वो आपने कुछ ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करवाए थे, वो लड़के भी वापस आ गए, कोर्ट वोट से केस जीत गए सर, रिस्टोर हो गया अकाउंट उन सबके। क्या मतलब वो वकील है, सरकारी वकील, आपसे बहुत मोटी सैलरी ले रहा है लेकिन आपको डिफेंड नहीं कर पा रहा कोर्ट में सर? उसको कुछ करिए ना। आप वकीलों पे पैसा मत लगाओ सर, अब जजों पे लगाओ सीधा। ऐसे देखिए, हमारा ऐसा पहला प्रयास था, कई बार ऐसा पहला प्रयास सफल नहीं होता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि किस प्रकार से क्या कार्य करना है, कहाँ अड़चने आ सकती है। तो ये आने वाले 2 सालों में आप देखिएगा कि ना तो कोई ऐसा आप जैसा लोग यहाँ पे रहेंगे, यूट्यूब हो चाहे ट्विटर हो, और ना मेरा तो ये मानना है कि अकाउंट ऑनलाइन तो क्या, मैं तो आपको इस देश में भी रहने नहीं दूंगा। हंसते हंसते थ्रेटन कर रहे हैं मोदी जी आप। ऐसा मजाक था। ऐसा मत कीजिए, हम लोग को तो दूसरे देश मेडल भी नहीं देंगे, आपको कम से कम मेडल तो देते हैं। हमारा तो फादरलैंड भी नहीं है, हमारा तो सिर्फ मदरलैंड ही है। आरएसएस वाले इंग्लैंड को अपना ग्रैंड मदरलैंड मानते हैं क्या? क्या कह रहे हैं जी? कहते ही मैं बोल रहा हूँ इजराइल फादरलैंड है, ये मदरलैंड है, तो ब्रिटेन ग्रैंड मदरलैंड है। नहीं, वो आपका, ये आपके लिए कुछ भी नहीं, आपका जो है वो यही है। आपका गजर है। हम, ये तो हमारा है, हम जाकर के किस प्रकार की बातें करते हैं वो हमारे यहाँ की बातें हैं। ये आपका यूट्यूब था, पर आपने बोला कि आप दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, तो आप देखिए। नहीं, दिहाड़ी मजदूरी वाले सिर्फ हम दोनों हैं, मैं और अमया है, बाकी ये लोग यूट्यूब वाले हैं। कामरा तो नहीं बोला ना, कामरा तो नहीं कह रहा है ना सर। आपके सामने मैं गुमसुम हो जाता हूँ सर, क्या बोलूं? उसकी दिहाड़ी मजबूरी है सर। मजदूरी नहीं है। सुनील, कोई आखिरी सवाल? नहीं, आखिरी गए तो आते रहेंगे बार बार, कोई समझ नहीं क्या सवाल, फिर आ जाएंगे अगली बार। ऐसा आखिरी बोलते हैं कि आखिरी सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि यार मोदी अभी 5 मिनट पहले ही तो आया है। इतना जल्दी आखिरी कैसे हो गया? इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक बार मोदी जी को वापस बुलाना चाहिए हम लोगों को। हाँ, इलेक्शन रिजल्ट के बाद। नहीं, मैं बीच में भी 2 बार आके जाऊंगा। कल ही वीडियो एक आया है, जो हुमायूं कबीर जो पोजीशन लीडर है, तो उसको स्टिंग में पकड़ा है, किसी ने बोला है, वो बोला है कि मेरे को 1000 करोड़ दिया था भाजपा ने और मैं बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाना है। ओवैसी के साथ उसका गठबंधन था, ओवैसी ने शायद उनसे गठबंधन तोड़ भी लिया है। तो पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब 1000 करोड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया, आखिरी सवाल हो गया, कोई भी सवाल आखिरी सवाल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जिस प्रकार का जो चीजें चल रही है इस एपिसोड में, वैसा आखिरी सवाल पहले हो चुका है हमारे लिए, इसके बाद वाला कोई ऐसा जरूरी नहीं है जी करना। मोदी जी के दिमाग में केबीसी का वोटर बच चुका है। अभी अगला एपिसोड हम करेंगे ना? करेंगे। दोस्ती बनी रहे सर, दोस्ती बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, थैंक यू अमया, थैंक यू मेड्यूसा, और थैंक यू मोदी जी।